गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं थर्ड भाग यानी तीसरा पार्ट 3 भाग। कल और हमने दो लास्ट क्लासों में देखा, हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या देखा? सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। अब हम इसी का तीसरा पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या पढ़ा? सिंपल पढ़ा यानी पॉजिटिव वाली बात करी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? नेगेटिव वाली बात करी। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जहां हम किसी से प्रश्न करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जो किसी से क्वेश्चन करते हैं, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो। अब प्रश्न भी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, टू भागों में डिवाइड कर देते हैं हम प्रश्न। बोले या बी कर दो या 1 या 2 कर दो, आप उनको जो सूटेबल लगे वो आप उनको नाम दे सकते हैं। तो देखिए, लेकिन इसमें क्या रहेगा पहले पहले देखते हैं। मैं आपको शॉर्टली फॉर्मूला बता दूं। इसमें सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना जी, हम प्रश्नवाचक वाक्य ही पढ़ रहे हैं। कोई भी प्रश्नवाचक यानी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो वो क्या रहेगा? उसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट यूज करेंगे। तो इसके बाद हमारा वही रहेगा यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड। लेकिन सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो समझिए आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या लिया? यस पुस्तक लिखता है। फिर हमने देखा ये हमारा पॉजिटिव, यस पुस्तक नहीं लिखता है, ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब तीसरा क्या है? क्या यस पुस्तक लिखता है। देखो, कहानी में वहीं से शुरू कर रहा हूं, वहीं जो अपन ने फर्स्ट क्लास ली, सेकंड क्लास करी, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वही पार्ट 3 में चल रही है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे अपनी नेक्स्ट कल से टुमारो क्लास शुरू होगी तो अपन वहां क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे, हाँ लगातार। लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। पहले हमने इसको सिंपल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा। मैंने आपको धीरे धीरे क्यों पढ़ाया क्लास में कि आपको अच्छी तरह समझ सके। आप तीनों को एक साथ देखते, एक ही वीडियो में अपलोड कर देते, आप तीनों को एक साथ देखते तो आप उस चीज में थोड़ा कंफ्यूज होते। लेकिन जब आप भाग अलग अलग देखेंगे कि सब ने पढ़ा है, पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में प्रेजेंट सिंपल था, पार्ट 2 में क्या था? प्रेजेंट का ही इंडेफिनिट नेगेटिव था, और पार्ट 3 में क्या मिलेगा? प्रेजेंट का ही इंट्रोगेटिव मिलेगा। तो मैं आपको पहले प्रश्नवाचक बात ये पढ़ा रहा हूं, इसमें मैंने लिख दिया क्या यस पुस्तक लिखता है। तो मेरी पहचान वही है कि पीछे से चलेंगे, प्रेजेंट की क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। हा मिल गया तो सर जी प्रेजेंट हो गया, ता मिल गया तो हमने कौन सा पहचान लिया? इंडेफिनिट हो गया बेटा। और हमें कहीं पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है, हमें मिल गया क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो मतलब इंट्रोगेटिव है ये। तो आपको बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है। पीछे क्वेश्चन मार्क मिल गया तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे आ गए। अब कभी भी देखना, अगर सेंटेंस में प्रश्न कहां से शुरू हो रहा हो? फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट सेंटेंस के शब्द से शुरू हो रहा है, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी एक्शन के आगे एस प्लस बी प्लस ओ के साथ देखेंगे। हमारा कर्ता क्या है? यस, तो यस लिख दिया। लेकिन यस एक वचन है, तो कल बताया तुमने एक वचन है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। फिर वही हमारा क्रिया है यानी भी क्या है लिखना, तो इसमें क्या लिख दिया? राइट। क्या लिख रहा है? बुक, तो लगा दो द, राइट द बुक। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए सर, ये तो क्या फर्स्ट हो गया। अब सर बी क्या है? बी देखते हैं, तो बी में क्या रहता है? यस
पुस्तक कहाँ लिखता है। अब देखिए ये मैं कहूंगा बी। कभी भी सेंटेंस के कोई सी भी सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट यानी वाक्य के बीच से प्रश्न बनता हो, कहां से बनता हो, वाक्य के बीच से, यस पुस्तक कहां लिखता है। अब कहां लिखता है, इसमें क्या है, क्या यस पुस्तक लिखता है, सिंपल बात है तो इंट्रोगेटिव ये भी और ये भी है। तो हम क्या देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसकी नेचुरल जो इंग्लिश रहेगी, इसकी नेचुरल क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। कहां के लिए क्या बोलते हैं, वेयर। और बाकी का सेम कंडीशन अप्लाइड यही रहेगा, जो सेंटेंस है वही रहेगा, डज यस राइट द बुक। और आखिरी में क्वेश्चन, एनी डाउट बताइए, कोई समस्या आ रही है, आप कहो तो मैं होता है क्लास में, जैसे मैंने एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बार बार तीनों में लिया, इसलिए ले रहा हूँ कि आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, तो चीज समझ में तो आनी चाहिए कि यस पुस्तक लिखता है मतलब सर पॉजिटिव बात कराई, यस पुस्तक नहीं लिखता सर नेगेटिव बात कराई, और क्या यस पुस्तक लिखता है मतलब इंट्रोगेटिव बात करा दी। तो इंट्रोगेटिव भी कितने बता दिए मैंने, 2। कैसे, ए और बी। भाई यस पुस्तक लिखता है, क्या यस पुस्तक लिखता है, तो बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। यस पुस्तक कहां लिखता है, कब लिखता है, कब लिखता है, कहां लिखता है, कौन सी लिखता है, तो उनकी पहले हम नेचुरली जो इंग्लिश रहेगी उन वर्डों का यूज करेंगे। उसके बाद जैसा का रहेगा, अपन कहते हैं जैसा पूर्वानुसार, यानी earlier जैसा पहले था वैसे ही सेंटेंस रहेगा, है ना। आज अपन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त करते हैं। हो सकता है समाप्त नहीं करते, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, समाप्त नहीं करेंगे। कल अपन इसका एक और सेंटेंस पढ़ेंगे जो रहेगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, फोर्थ वाला जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो पहली क्लास थी, कि क्या कैसा रहेगा। तो इसलिए अगर आप अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आपको समझ में आया, मुझे में आपको कुछ गलती दिख रही है, वो भी आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं। डाउट जब तक आपकी समस्या या कोई डाउट क्लियर नहीं होगा, तो ना मैं आपको सर्टिफाई कर सकता हूँ, ना आप सर्टिफाई हो सकते, ना मैं भी सर्टिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, मिलते हैं कल टुमारो मीट यू क्लास इवनिंग टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।